हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम लोग इसके 12वें अध्याय से चर्चा कर रहे थे। ये अध्याय पूरा हो चुका है, इसकी प्रश्नावली से हम चर्चा कर रहे थे। तो आगे चर्चा बढ़ाने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार मंगलाचरण प्रार्थना करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। थैंक यू। आई थिंक 10 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। भाग ख और भाग ग करना होगा। इसके 4 प्रश्न हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। तो ये पहला प्रश्न है, क्या आप एक ऐसे परिवार का उदाहरण दे सकते हैं जो सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए किसी एक धर्म का आचरण करता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। तो ये कैसा उदाहरण, क्या आप एक ऐसे परिवार का उदाहरण दे सकते हैं जो सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए किसी एक धर्म का आचरण करता है? कोई ऐसा उदाहरण? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये अपने उससे देना है कि जो उसमें कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है? उसमें से भी दे सकते हैं, नहीं तो कोई और उदाहरण दे सकते हैं। एक तो प्रभु जी मेरे को आज तो टाइम लगा देखने में कि कहाँ दिया है आपने। फिर उसकी पीडीएफ मिली जैसे तैसे, तो प्रश्न नहीं मिला। प्रभु जी, अगर पर्सनल अगर आप एग्जाम्पल ले तो जैसे हम ये अपने ये नेहरू जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंदिरा गांधी का ले सकते हैं। प्रभु जी, वो लोग सामाजिक, वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो वो मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन उन्होंने क्या बोलते हैं सामाजिक उसको करने के लिए अपने आप अपने सरनेम पीछे गांधी लगा दिया, और वो सामाजिक कार्यों के चक्कर में अपनी प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने इसको आगे फॉलो किया, हिंदू धर्म को। ये ले सकते हैं क्या प्रभु जी? ये चीज इसके अंदर नहीं लाई जा सकती। ये पॉलिटिकल इश्यूज है, और ये धर्म का मतलब, एक कहने का मतलब है एक अपनी ही लीग चला दी। मतलब जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक बार बता रहे थे, इस्कॉन के ही बहुत सीनियर वैष्णव है सार्वभौम प्रभु जी, वो एक बार लेक्चर में बता रहे थे किस प्रकार से ये प्रथाएं बन जाती है, अलग ही लीग चल जाती है। जैसे लोगों का क्या रहता है, लोगों को धर्म से, जिनको धर्म सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है, वो धर्म का पालन इसलिए करते हैं, जैसे कि इसमें बताया था, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं होता, दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलीजन, तो फियर ऑफ अननोन वो लोग सारे कार्य करते हैं, या डिजायरिंग फॉर समथिंग, या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। तो जब किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए धर्म का पालन किया जाए तो कहीं से भी कोई भी लीक चल सकती है। जैसे आज की डेट की बात करें तो अभी के समय में साईं बाबा जी का जो प्रचलन है ना, साईं बाबा को आज की डेट में भगवान बताया जाता है और मंदिरों में भी स्थापना होने लगी है।
शास्त्रों में कहीं कोई वर्णन नहीं है। और भगवान के जो ऐश्वर्य है, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। भगवान की तो बात छोड़िए, ब्रह्मा जी भी बूढ़े नहीं होते। जो सीरियल्स में दिखाया जाता है ब्रह्मा जी बूढ़े हैं, उनकी दाढ़ी है, नहीं, ब्रह्मा जी भी बिल्कुल यंग है, वो बूढ़े नहीं होते ब्रह्मा जी भी। तो इस प्रकार से एक साई एक पर्टिकुलरली ही एक अलग से अलग अलग तरह का एक धर्म चल गया है। हुँ। देखा जाता है तो शास्त्रों के श्लोक हैं, उसमें से कुछ शब्द निकाले कहीं से, कहीं कहीं से निकाला और उसमें क्या जोड़ दिया, ओम साई राम। मैंने एक बार मैं रास्ते में जा रहा था, मैंने देखा एक साई मंदिर था। उस साई मंदिर पे शास्त्रों का एक श्लोक था जो कि शिव जी का एक श्लोक था। मैंने ओम त्रि ऐसा कुछ एक मेरे को एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा और उसमें बीच में साईं राम लिख रखा था। लोग जनरली सोचते हैं कि जो संस्कृत के श्लोक हैं ये शास्त्रों से ही लिखे हुए हैं। अब जहाँ कुछ भी संस्कृत का श्लोक देखते हैं तो उसको सोचते हैं शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, पढ़ा है नहीं। जो अगर उसको कोई इंटरप्रेटेट करके भी उसको कुछ जोड़ करके लिख देता है, उसको सत्य मान लेते हैं। तो इस प्रकार से एक अलग तरह का धर्म चल जाता है। तो एक ये उदाहरण हो सकता है। इस प्रकार से और कोई कुछ आपको लग रहा हो? मुस्कान मत ठीक है, तरुणा माता जी आप समझ जी प्रभु जी, हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी इसके लिए क्या मुझे माफ करें सब लोग, अगर ये जैसे जैन धर्म प्रभु जी बीच में जैसे हाँ, यस, करेक्ट। जैन धर्म का ये आप बता सकते बोलिए माता जी, सॉरी मैंने बीच में बोला। नहीं प्रभु जी, मैं वही बोलना चाह रही थी कि जैन धर्म को माना जा सकता है ना कि ये, क्योंकि इस पूरा ना तो ये बीच में चालू हुआ, ना तो ये पूरा वैदिक मतलब पूरा पीछे से चला आ रहा है या कुछ, मतलब वही प्रभु जी, मतलब जैन धर्म का मुझे बीच में लगा। यस, करेक्ट। तो ये ऐसा बताते हैं कि ऋषभ देव के फॉलोवर हैं, वास्तव में ऋषभ देव तो भगवान के ही अवतार हैं। ऋषभ देव जी ने इस प्रकार से शिक्षा नहीं दी और उन्होंने कोई निराकार ब्रह्म की संस्तुति नहीं की है। तो जैन धर्म का भी यहाँ उसका उदाहरण आ सकता है। वेरी नाइस। और कोई? हाँ, मुस्कान माता जी आपने हैंड रेज़ किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण देव। प्रभु जी इस चैप्टर में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो सेलिब्रेशंस होती हैं दुर्गा पूजा और गणेश पूजा, इन सब की प्रभु जी ये तो सेलिब्रेशन तो है, पूजा करना तो लिखा है, लेकिन जो तरीके से हम सेलिब्रेट करने लगे ड्यू टू सोशल इमेज, बस गैदरिंग करके सांसारिक बातें करते हैं, फिल्मी गाने चलाते हैं, तो प्रभु जी ये एक हो सकता है एग्जाम्पल शायद। करेक्ट, हरे यस। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उसमें अपने ही तरीके से एक को कुछ-कुछ बना दिया, उसको पालन कर रहे हैं, इस प्रकार से। ऐसा कोई शास्त्रों में नहीं लिखा है कि आप डीजे बजाते हुए जाइए और वहाँ पे पीजिए, उल्टा-सीधा खाइए और डांस कीजिए। ये सब मनोधर्म है, अपने आप ही स्वच्छंद आचरण चल रहा है। ये धर्म का कैसे लीक चल जाती है, जैसे एक व्यक्ति खेत में घुसा रात के समय में चंद्रमा देखने के लिए, तो क्या हुआ? नहीं, चंद्रमा देखने के लिए खेत में घुसा ही था, तो वहाँ पे ऐसी लीक टाइप होती है जहाँ पे वो बहुत जो वो घास टाइप होती है उसकी बहुत तेज धार होती है, ब्लेड टाइप होती है। तो उसने देखा उसकी नाक कट गई वहाँ से। अब उसने सोचा मैं सभी नाक वालों के बीच में बिना नाक का बहुत बुरा लगूँगा। तो उसने क्या कहा, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ स्पेशल, आज चंद्रमा में कुछ विशेष है, आपको दिखाता हूँ, वहाँ से दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ, वो जिसको भी मिलता है उसको यही बात बोलता है और उनको लीक में ले जाता है और जैसे ही वो अंदर घुसते हैं उसकी भी नाक कट जाती है। ओहो! दिखाई दिया? दिखाई तो नहीं दिया लेकिन नाक कट गई, अब क्या करें? अब वो भी उसके साथ हो जाता है। ऐसा करते-करते जो उन्हें मिलता है उसकी नाक कटवा देते हैं। तो सिद्धांतों का ज्ञान तो है नहीं, कुछ एक धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन अब कर रहे हैं, गलत ही कर रहे हैं, लेकिन अब करते ही रहे, दूसरों को भी कराएँ। क्यों? क्योंकि हम एटलीस्ट समाज में बना रहेगा, हाँ, वी आर आल्सो फॉलोइंग सम धर्म। इस प्रकार से समाज में चल रहा है। एक व्यक्ति को बोला, सर्कस में गए, वहाँ पे क्या है बहुत बढ़िया विशेष एक वो लगा हुआ था बैच कि आइए आपकी बहुत अच्छे से सेवा होगी। इसका टिकट है ₹50। तो ₹50 दिए और टिकट लेके अंदर पहुँचे
और इतनी पिटाई हुई, ये स्पेशलिटी थी वहाँ पे। तो उन्होंने कहा मैं पिटा और कोई पिटवाऊंगा। तो जिसको पास जाए कि यहाँ पे बड़ा विशेष है, सबको जाना चाहिए। मैं भी गया था, बड़ा मजा आया। तो ऐसे ही उसको भी लेके जाए, जिसको लेके जाए वही पिटे। इस प्रकार से लीक चल जाती है और स्वधर्म चल जाते हैं। एक बार जो बता रहा था, इस्कॉन के ही जो सीनियर वैष्णव है सार्वभौम प्रभु बता रहे थे कि 2 चोर थे और वो मिलकर चोरी करते थे और उनके पास एक गधा भी था। तो चोरी करते हुए काफी समय बीत गया और कुछ समय बाद वो अलग हो गए थे, चले गए थे। और ये रियल घटना बता रहे थे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के बता रहे थे। वो सार्वभौम प्रभु पहले पाकिस्तान में रहते थे, फिर बाद में इंडिया आ गए थे। तो वो बता रहे थे वहाँ का एक रियल इंसिडेंट कि तो बहुत दिन बाद बिछड़ने के बाद एक दिन क्या हुआ, तो उन्होंने देखा जो जो दूसरा चोर था जिसके पास गधा था, उसका गधा मर गया। उसने क्या करा, गधे के लिए वहाँ जगह खोदी और उसमें गधे को दबा दिया और मिट्टी डाल के और वहीं पे बैठ गया। पानी वानी छिड़क दिया। अब लोगों ने देखा यहाँ कोई पीर बाबा है स्पेशली, तो क्या करे, इस पे कुछ दान चढ़ाए। तो लोग आए, उसने कुछ बोला नहीं किसी से, लोगों ने दान चढ़ाना शुरू कर दिया कि देखा है तो कोई पीर है। तो चढ़ाते चढ़ाते ही वहां उस पे इतना चढ़ावा आने लगा और धीरे धीरे जो है वो बहुत बड़ा स्थान बन गया और पीर बाबा वहां पूजने लगे। तो एक दिन वो जो दूसरा मित्र था वो भी वहां पहुंचा। उसने देखा भाई तू क्या कर रहा है यार। उसने कहा चुप चुप चुप। उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो यहाँ। तो उन्होंने कहा मैं बाद में बताऊंगा। कह रहा नहीं, तेरी पोल पट्टी खोल दूंगा, सबको बता दूंगा मैं तू कौन है। तो चोर है, वो जानता था अच्छी तरह। तो कहा चुप रहे, अभी मैं तुझे आधा दे दूंगा, बाद में बताऊंगा। जो मिलेगा उसको मैं तुझे आधा दे दूंगा, लेकिन बाद में बताऊंगा। तो फिर जब बाद में सब चले जाते हैं तो बताता है कि ऐसे ऐसे मेरा जो गधा था वो मर गया था, मैंने यहाँ दबाया उसको और पानी वानी मिट्टी डालने के बाद पानी छिड़का और बैठ गया वहां पे। लोगों ने आगे हाँ धन चढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा चोरी करने की क्या जरूरत है जब बैठे बैठे ऐसा पैसा आ रहा है। लोगों ने सोचा वो पीर है। तो लोग किसको पूज रहे हैं, गधे को पूज रहे हैं। हैं? तो ऐसे लिंक बन जाती है। तो बता रहे थे बड़ा उन्होंने हास्यास्पद उसमें बताया था बड़ा। तो इस प्रकार से लिंक बन जाती है ज्ञान ना होने के कारण। तो ऐसा एक उदाहरण ये भी याद आ रहा था। और किसी कोई उदाहरण ऐसे याद आ रहा है? हम्म। ठीक है, ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक प्रतिष्ठा, मतलब प्रतिष्ठा के लिए धर्म का पालन करना, कोई भी एक विचारधारा को फॉलो करना किसी भी कारण से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। महानतम व्यक्ति की उपासना की अभिलाषा रखने वाले देहाती की कथा से आपने कौन सी शिक्षा प्राप्त की? प्लीज रेज योर हैंड। महानतम व्यक्ति की उपासना की अभिलाषा रखने वाले देहाती की कथा से आपने कौन सी शिक्षा प्राप्त की? किसी को याद नहीं आ रहा? दोबारा पढ़ेगा कथा फिर। मुस्कान मांगे। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, वो कथा बोलनी है कि सिर्फ इसका वो हाँ बोलना है? बता दीजिए, एक बार रिवीजन हो जाएगा। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक विलेजर होता है ना, वो सबसे पहले एक मेयर को सर्व कर रहा होता है। तो एक दिन वो देखता है कि मेयर के घर में कोई आता है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो वो मेयर को पूछता है कि ये कौन है जो पर्सन आया है। तो वो बोला कि ये गवर्नर की तरफ से आए हैं और इनको टैक्स देना पड़ता है। तो वो पूछता है कि गवर्नर आपसे बड़े हैं? तो बोलता है हाँ। तो फिर बोलते ठीक है, मैं गवर्नर को सर्व करना चाहता हूँ। तो मेयर, क्योंकि वो जो विलेजर थे वो बहुत अच्छे से मेयर को सर्व किया था, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी और वो गवर्नर के यहाँ सर्व करने लगे। फिर जब वो गवर्नर के यहाँ सर्व कर रहे थे, एक दिन उन्होंने देखा कि कोई ऐसे आए लोग ना घोड़े पे, और गवर्नर ने उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया और उनको बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट गेस्ट की तरह पूरा ट्रीट किया। तो वो फिर पूछे गवर्नर को कि ये कौन, मतलब आप इनको इतना अच्छे से ट्रीट क्यों किए, ये क्या आपसे भी ऊंचे हैं? बोले हाँ, ये राजा की तरफ से आए थे और ये पूरे इस जो हम जहाँ पे धरती में रह रहे हैं, जिस कंट्री में, ये पूरा उनके मालिक हैं।
तो बोलते ठीक है मैं उनको सर्व करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है चले जाओ, आप उनको सर्व करो। उनको अच्छे से सर्व किया था तो उन्होंने भी रिकमेंडेशन लगा दी, फिर वो राजा को सर्व करने लगे। फिर एक दिन राजा के किंगडम में एक सेज आने वाले थे, एक ऋषि-मुनि। तो फिर जो जब ऋषि-मुनि आए तो देखे राजा एकदम उनको अच्छे से प्रणाम किया और उनकी टेक केयर किए। तो फिर वो ऋषि-मुनि को पूछते हैं, "क्या आप सबसे ज़्यादा मतलब आप सबसे बड़े हैं क्या?" तो फिर ऋषि-मुनि बोलते हैं, "नहीं, मैं तो एक मीनियल सर्वेंट हूँ, एक छोटा-सा दास हूँ और जो सबसे बड़े हैं आपको वो मिलेंगे, आप भगवान नारायण के मंदिर जाइए, तो वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो जो सबके मालिक हैं।" तो फिर वो नारायण के टेम्पल जाते हैं, पर वहाँ पे पट बंद हो चुके होते हैं और पट अगले दिन मॉर्निंग में ही खुलने वाले होते हैं। तो फिर वो वहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है अब तो मैं मिलकर ही जाऊँगा, तो वहीं पे ही लेट जाते हैं पट के बाहर। तो रात को थोड़ी ठंड होती है, तो उन्हें ठंड लग रही होती है और फिर जब सुबह देखते हैं पंडित लोग आकर, वो टेम्पल के पुजारी, तो देखते हैं कि भगवान की चादर उन पे ढकी हुई है वो विलेजर पे। तो वो सोचते हैं कि ये थीफ है, तो बोलते हैं कि इसको पकड़ लो। लेकिन जब वो फिर वो उसको जब उठाते बोलते तुमने ये चादर क्यों ली? बोलते मैं मेरे को भी नहीं पता कि ये चादर कहाँ से आई, मैं खुद ही मतलब शॉक्ड हूँ। तो फिर जब वो खोलते हैं दरवाज़ा, देखते हैं कि दरवाज़ा लॉक है, तो उनको समझ में आता है कि भगवान जी खुद आकर उनको वो चादर ढक कर गए हैं। तो फिर उनसे जब स्टोरी जानते हैं तो उनको पता लगता है कि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और फिर उन्होंने वो क्या करते हैं कि उनको सारी डीटी वर्शिप सिखाते हैं और फिर वो वहाँ पे ही एज़ अ टेम्पल के पुजारी बन के फिर वो सर्विस देने लगते हैं। तो प्रभु जी ये पूरी स्टोरी से हमें ये समझ में आया कि सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में सब मालिक ऐसे सोचते हैं, वो कुछ थोड़े से एरिया के मालिक हो सकते हैं। अल्टीमेट अगर हम सर्च करें, द ओरिजिन ऑफ ऑल द ओरिजिन इज़ लॉर्ड कृष्णा ओनली। भगवान जी ही हैं सब चीज़ के ओरिजिन, वही हर चीज़ के मालिक हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि एज़ अ दास हम भगवान की सेवा पूरी फुल डिवोशनल सर्विस हम भगवान को दें, रादर देन कि ऐसे सोचे कि हम मालिक है या हमारा कोई और मालिक है, क्योंकि अल्टीमेट मालिक भगवान ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। भैया प्रभु जी आप कुछ ऐड हरे कृष्ण। आवाज बहुत कम आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी माता जी ने बहुत ही तरह एक्सप्लेन करके बताया अभी सब कुछ ही कि कैसे भगवान ही परम नियंता हैं, तो क्यों हम उनके मतलब क्यों हम ऑल्टरनेटिव सुने, जब हमको पता है कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं तो क्यों ना उन्हीं की सेवा करें। तो यही पूरी कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें ऑल्टरनेटिव्स के पीछे नहीं बल्कि जो परम भोक्ता है, परम नियंता है, उनकी सेवा करनी चाहिए rather than finding alternatives। तो यही बहुत अच्छी तरह से माता जी ने कहानी का प्रस्तुत कहानी बहुत ही तरह। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भगवान की सेवा करना। इस संसार में किसी की भी सेवा करेंगे तो ना तो वो संतुष्ट होगा और ना हम संतुष्ट हो पाएंगे। भगवान को संतुष्ट करने से स्वतः ही संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। सभी संतुष्टि ढूंढ रहे हैं कि हम जीवन में संतुष्ट हो जाएं। लेकिन सब लोग जो है अलग अलग चीजों के द्वारा अलग अलग लोगों की सेवा करके संतुष्ट होना का प्रयास कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। भगवान को संतुष्ट करेंगे तो अपनी संतुष्टि स्वतः ही हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना चाहिए फ्रेंड? एक बार एक राजा था, वो बड़ा प्रसन्न था और उसने अपने मंत्रियों को बोला कि जाओ घोषणा कर दो, आज मेरे दरबार में जो भी आएगा उसको मैं वो मुंह मांगा दूंगा। तो सब दरबार में आ गए उनके, और जिसको जो जरूरत की चीज थी, किसी ने सोना, किसी ने जवाहरात, अलग अलग चीजें, बहुत ज्यादा जमीन, इस प्रकार से मांग लिया। अलग अलग चीजें मांगी लोगों ने। लेकिन एक व्यक्ति था, उसने कहा, हे राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना जमीन चाहिए, ना जवाहरात चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो केवल आपकी मित्रता चाहिए। आप मुझे अपनी मित्रता दे दीजिए, मुझे अपना फ्रेंड बना लीजिए, बस ये चाहिए। राजा बड़ा प्रसन्न होता है, बोलता है आज से तुम मेरे मित्र हो। तो मित्र संबंध हो जाता है आपस में, और वो व्यक्ति चला जाता है। तो काफी समय बीत जाता है, वो काफी गरीब होता है व्यक्ति, और बहुत दूर वो एक झोपड़ी बनाकर रहता था। तो सालों बीत जाते हैं, तो एक दिन राजा को याद आता है, अरे मेरे मित्र से मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए, मेरे को अपने मित्र से मिलना है। तो अपने सारे मंत्रियों को आदेश देता है कि हे
मंत्रियों जाओ, मेरे जो है मुझे मित्र से मिलना है और चलो अभी। तो बोलते हैं राजन, आप अपने मित्र के पास जा रहे हो तो थोड़ा सा हम अभी व्यवस्था करके आ जाए। वो बहुत गरीब है, आप जाएंगे बैठेंगे, थोड़ा आपके उचित स्थान होना चाहिए, आप राजा हैं। तो पहले हम जा रहे हैं, जरा थोड़ा सा निरीक्षण करके आए। तो देखा कि जो जो रास्ता राजा के जाने के लिए था वो सारा खराब रास्ता था, और उसकी झोपड़ी थी और रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मंत्री ने सोचा, अरे ये राजा यहाँ के बैठेंगे, तो राजा के जो मित्र है इसका घर बनाया जाए वहां अच्छे से, और जिस जिस रास्ते से राजा आएंगे पूरा रास्ता बनवाया जाए। तो क्या हुआ, राजा जी के पहुंचने से पहले वो राजा के घर से और उसके मित्र के घर तक नया रास्ता बनाया गया, बहुत अच्छे से उनके घर को बनाया गया और वहां पे सारी व्यवस्थाएं की गई। हाँ? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भगवान को संतुष्ट करेंगे, बाकी चीजों की आवश्यकता नहीं है। हाँ? तो क्या करना चाहिए, भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। इस लालच में नहीं हमें वस्तुएं मिल जाए, इसलिए कि हमें उनको संतुष्ट करना है, तो हमारी संतुष्टि स्वतः ही हो जाएगी। तो हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए। ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहते हैं इस कथा से? महंत व्यक्ति की उपासना की अभिलाषा रखने वाले देहाती की कथा से कौन सी शिक्षा प्राप्त? और कोई कुछ ऐड करना चाहते हरे कृष्ण प्रभु जी ने प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, इसमें प्रभु जी ने एक श्लोक भी कोट किया था भगवद गीता से, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, जिसके अंदर बताया गया है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम ऐश्वरम सूयदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। इसके अंदर ये बताया गया है कि भगवान ही परम भोक्ता हैं और उन्हीं को संतुष्ट करने से सारी जो चीजें ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगी जो भी हमको चाहिए। थैंक यू। तो हमें भगवान को संतुष्ट करने का। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। और सबसे बड़ी बात है, इस संसार में किसी को प्रसन्न करना है तो आपके पास कुछ ना कुछ योग्यता होनी चाहिए, तभी आप प्रसन्न करने का प्रयास भी कर सकते हो। नहीं तो प्रयास भी नहीं कर सकते। लेकिन भगवान के साथ कोई कंडीशन नहीं है, कोई किसी भी स्थिति में रह के भगवान को प्रसन्न कर सकता है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 9वां श्लोक है, उसमें बोलते हैं मन्ये धन अभिजन रूप तपा श्रुति ओजसा तेजसा प्रभाव बल बुद्धि योगा पौरुषा योग बुद्धि योगा। कि मैं ये कहता हूँ इस बात को, प्रहलाद महाराज एक महाजन है, तो क्या बोलते हैं, धन अभिजन, ना तो धन से, किसी के पास धन हो वो सोचे मैं भगवान को प्रसन्न कर लूंगा, धन को भी वो मना कर रहे हैं। धन अभिजन, अभिजन मतलब इन्फ्लुएंशियल फैमिली बैकग्राउंड, मतलब बहुत बड़े ऊंचे कुल से हुआ हो, रूप बहुत सुंदर हो, तपह बहुत ज्यादा तपस्यावान हो, ऑस्टेरिटी कर सकता हो, श्रुति बहुत ही एक्सपर्ट विद्याधर हो, मतलब बहुत ही ज्ञानवान हो, ओजसा बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो, प्रभाव बल कितनी शक्ति क्यों ना हो, बुद्धि इंटेलिजेंस हो बहुत हाई लेवल के, बहुत ही शार्प माइंडेड इंटेलिजेंस, और योग सिद्धियां, इनसे कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है? नहीं। वो बोलते हैं ना आराधना ही भवंती परस्य पुंसा, कि अगर ये सब हो, देखिए अगर किसी संसार में किसी व्यक्ति के पास एक भी चीज हो इनमें से, वो बड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है, लेकिन वो भगवान को अट्रैक्ट नहीं कर सकता इन चीजों से। ना आराधना ही भवंती परस्य पुंसा, और क्या करता है, ये सब कुछ तो है, एक नहीं सारी भी है, सारी चीजें भी है, रूप भी है, बुद्धि भी है, बल भी है, प्रभाव भी है, ऊंचे कुल से भी है, सिद्धियां भी है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ है, भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता वो। तो बोलते हैं ना आराधना भवंती परस्य पुंसा, लेकिन भक्त्या तु तोष भगवान गज यूथ पाया, लेकिन गजेंद्र जो है एक हाथी के शरीर में उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर दिया। बताइए कितने दयालु है भगवान।
केवल भगवान को भक्ति के द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है। इस संसार में किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान को संतुष्ट करके ही हमें तो सब शांति ढूंढ रहे हैं, शांति मिलेगी नहीं जब भगवान को संतुष्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान भोक्ता है, तभी शांति प्राप्त हो सकती है। तो किसी भी कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भगवान को जस्ट डिजायर रखे भगवान को प्रसन्न करने की। गिलहरी की क्या शक्ति थी, लेकिन भगवान की सेवा करने की इच्छा की तो भगवान राम प्रसन्न हो गए। जब राम सेतु बन रहा था तो हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे। गिलहरी अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने शरीर पे बालू जो रेत है वो लपेटती थी और समुद्र में डाल के आती थी। तो भगवान ने एक्सेप्ट की वो सेवा। भगवान वो भाव को ग्रहण करते हैं, उस सेवा भाव को, कि भगवान की प्रसन्नता, भगवान को प्रसन्न करने का जीवात्मा प्रयास कर रहा है, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं तो इस संसार में जो हम लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ योग्यता चाहिए। तो प्रहलाद महाराज जी ने योग्यता बताई है, अगर ये होंगी तब संतुष्ट किया जा सकता है। लोग धन चला जाता है, ऐसे गायब हो जाते हैं आसपास से जैसे कोई जानता ही नहीं। ऐसा होता नहीं संसार में, ऐसा ही होता है। धन होगा तो आसपास मंडराएंगे, जैसे जैसे शहद पे मक्खी मंडराती है। लेकिन जैसे ही धन चला जाएगा, सामने देखकर भी ऐसा लगेगा कि जानते ही नहीं ये संसार का है। लेकिन भगवान को ये सब चीज हो, ये सारे ऐश्वर्य हो, तो सोचे भगवान को प्रसन्न कर लेगा? नहीं। लेकिन भगवान को भक्ति के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करेंगे। यदि भगवान ने प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की तो सबसे पहले भगवान की सृष्टि किसने? तो ये प्रश्न है यहाँ पे, प्लीज रेज योर हैंड। अगर यदि भगवान ने प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की है तो सबसे पहले भगवान की सृष्टि किसने की? यस तरुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ प्रभु जी, प्रयास करूंगी। जैसे कि हम इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनसे हम ये पता कर सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं से पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि अगर हम हैं तो हम ये जान सकते हैं कि हमारे माता पिता से हम आए, हमारे माता पिता वो अपने माता पिता से आए। अगर हम ऐसे ऊपर देखते जाएं तो कहीं ना कहीं हमें एट द एंड ये समझ में आएगा कि हम परमात्मा के द्वारा ही उत्पन्न किए हुए इंसान हैं। तो भगवान ये बोला जाए कि अगर ये प्रश्न उठे कि भगवान कहाँ से आए, तो भगवान कभी बनाए नहीं गए। हम ब्रह्मांड के उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की काल का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि भगवान का भी कहीं से हर चीज कोई पैदा होती है तो भगवान भी कहीं से पैदा होंगे, लेकिन भगवान कभी बनाए नहीं गए। भगवान इस काल चक्र के से परे हैं। भगवान सनातन काल से थे और शाश्वत रूप से विद्यमान रहेंगे हमेशा। भगवान प्रत्येक वस्तु का उद्गम है और उनका शरीर एकदम शुद्ध और दिव्य रहता है, जो कि कभी परिवर्तनशील नहीं है, जो कभी चेंज नहीं होता। और भगवान का निर्माण कभी नहीं हुआ क्योंकि वह सभी वस्तुओं का स्रोत है। जैसा कि उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था प्रभु जी, जन्माद्यस्यतः अन्यवाद इतरतः अभिज्ञस्वराट। ये श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक है जी, कि समस्त कारणों के मूल भगवान ही हैं। इसलिए भगवान कभी पैदा नहीं हुए, भगवान कभी बनाए नहीं गए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू। मेल प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें प्रभु जी ने बताया था कि भगवान सनातन काल से ही एग्जिस्ट करते हैं। हमारी अल्पबुद्धि के कारण हम सोचते हैं कि जो चीज बनाई नहीं गई वो एग्जिस्ट कैसे करती है, पर भगवान के साथ ऐसा नहीं है। वो सनातन काल से एग्जिस्ट करते हैं, अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं और प्रत्येक सनातन काल तक ही रहेंगे, जीवित रहेंगे। तो उनकी ना कभी उनको बनाया गया और ना वो मिटाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभु जी ने ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक कोट किया था प्रभु जी, तो मैं उसको एक बार रीड करना चाहूंगा प्रभु जी।
ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारणम। तो यहाँ पर प्रभु जी ने बताया था कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं। वो प्रत्येक वस्तु, हर वस्तु उन्हीं के अंदर आती है और वो प्रत्येक वस्तु के अंदर है। तो वो बाहर भी है और अंदर भी है और वो उनको कभी बनाया नहीं जा सकता। तो प्रभु जी ने इस यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ कोट किए थे। तो ये था प्रभु जी। थैंक यू सो मच। उसका मतलब हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बस मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी, बाकी तो माता जी प्रभु जी ने बोल दिया। प्रभु जी इसमें ये था कि जो भगवान जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हम मटेरियल वर्ल्ड में हमारी टाइम जोन्स हैं, मतलब यहाँ पे टाइम एग्जिस्ट करती है, काल, लेकिन जो भगवान जी के वो है वहां पे कोई ऐसा टाइम जोन या कोई टाइम एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए हम कह सकते हैं कि भगवान जी का कोई ओरिजिन नहीं, वो हमेशा से ही थे और हमेशा से ही रहेंगे और उन्होंने ही सब क्रिएट किया। यहाँ पे टाइम जोन है जहाँ पे वो खत्म भी होता है और वापस नई चीज ओरिजिनेट होती है, वहां पे ऐसा नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी तो ऐसी समझ में आ रहा है, गीता का श्लोक है 12वां प्रभु जी, अध्याय 2 का। न तो एवा हम जातु नाशम न तो एवं नेम जनाधिपा न चेव न भविष्याम सर्वभयमत हा परम। तो न ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, ऐसी मतलब वो समझ में आ रहा है इस। ओके, ठीक है। इस श्लोक में इटर्निटी के बारे में बताया है। जीवात्मा और भगवान दोनों ही इटर्नल है जी। ऐसा कभी नहीं हुआ है जो मैं नहीं था और ये सब नहीं थे, मतलब आप जानने, ऐसा कभी नहीं हुआ मैं नहीं था और तुम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा जो तुम नहीं होंगे और ये सब राजा नहीं होंगे और भविष्य में भी नहीं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये बिल्कुल सही है। हम इस संसार में जो भी कुछ देखते हैं उसकी उत्पत्ति होती है और वो नष्ट हो जाता है, यही हमारा अनुभव है। तो हम जो हमारे अनुभव की चीजें हैं हम उसी दायरे में सोच पाते हैं, लेकिन जो काल है वो इस भौतिक संसार के बाहर जो आध्यात्मिक संसार है वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब सृष्टि क्रिएट की तो भगवान ने अपनी अलग अलग शक्तियों के रूप में एक्सपेंशन किया। तो जीवात्मा है वो भगवान की तटस्थ शक्ति है और ये पूरी भौतिक सृष्टि जो हम देखते हैं ये भगवान की महामाया शक्ति से प्रकट है। और भगवान की जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो पोटेंसी वो अंतरंगा शक्ति है भगवान की जो कार्य करती है। तो वहां पर सत्य चित्त आनंद का बना हुआ है सब कुछ, एवर एग्जिस्टिंग है वहां पे, इटर्निटी है वहां पे हर चीज की। तो भगवान इटर्नल है। जो ब्रह्मा जी बोलते हैं, भगवान की जो डेफिनेशन बता रहे हैं ब्रह्मा जी श्लोक में, हु इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेज एंड हु हैज नो अदर कॉज। जो सबका कारण तो हो लेकिन उसका कोई कारण ना हो, वो है भगवान। तो भगवान का कोई कारण नहीं है। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण का, वो आदि कारण है सभी वस्तुओं के। जो भी कुछ हम देखते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड, उनके कारण कौन है? स्वयं भगवान है। भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बोलते हैं और ये बताते हैं साथ ही साथ इसको कौन व्यक्ति समझ सकता है? जो व्यक्ति इसको समझता है वो बुद्धिमान है। मूर्ख लोग इसको नहीं समझ सकते। बोलते हैं भगवान इसमें, अहम सर्वस्व प्रभो मतः सर्वा प्रवर्तिते इति मत्वा भजन्ते माम उदा भाव समन्वित। तो भगवान बोल रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभो, इस संसार में जो भी कुछ हम देखते हैं या जो भी कुछ हमारे अनुभव से परे है वो सब कुछ भगवान से ही प्रकट हुआ है। ये भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार, सब कुछ किससे प्रकट हुआ है? भगवान डायरेक्टली बोल रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सब जगह व्याप्त हूँ, मेरे से सब कुछ प्रकट, मता सर्वा प्रवर्तिते, मेरे से सब कुछ प्रकट हुआ है। तो भगवान हर एक वस्तु का कारण है लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं है। तो भगवान की डेफिनेशन यही है, जो सबके कारण तो हो लेकिन उनका कोई कारण ना हो। तो अगर कोई ऐसा कॉज है उसको भगवान बोला जा सकता है। तो ऐसे कॉज कौन है? केवल भगवान कृष्ण। कृष्ण ही इसलिए बोला जाता है परम भगवान। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े देवी देवता हैं जिनको
भगवान कह के संबोधित किया जाता है। जैसे शिव जी हैं, उनको भी भगवान बोला जाता है। हाँ, उनके पास ही भग मतलब होता है ऐश्वर्य, वान मतलब प्रोसेस, जो उन ऐश्वर्य को धारण करता है। तो शिव जी के पास भी कुछ ऐश्वर्य है, उनको भी भगवान बोला जाता है। लेकिन परम भगवान कौन है? कृष्ण, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो ये जो है, इस बात को व्यास देव जी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं, जन्मादस्य यथा निवार इतरतश्च अभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्यो भूयन्ति यस्य। लास्ट में बोलते हैं सत्यम परम धीमहि। परम सत्य जो है वो कौन है? कृष्ण है। ओम नमो भगवते वासुदेव, भगवान कृष्ण। तो भगवान की रचना किसने नहीं की? भगवान ने सबको रचा है। भगवान एवर एग्जिस्टिंग है, भगवान से ही सब कुछ प्रकट है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक क्वेश्चन था प्रभु जी यहाँ पर। जी आपने अभी कल एक श्लोक कोट किया था जिसमें आपने बताया था कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। तो आपने कहा था कि ऐसा नहीं है कि जो मतलब हर हम देवों को पूज रहे हैं तो उनका जो हम पूजा कर रहे हैं वो भगवान को ही जा रही है। ऐसा नहीं है, हमें भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। देखिए, इसको समझना होगा किस कंटेस्ट में लोग ऐसा बोलते हैं और क्या उसका वास्तविक कंटेस्ट है। जो भी कुछ हम पूजा करते हैं या जो भी कुछ है, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान कृष्ण ही भोगता है। अगर हम किसी देवी देवता को भी अगर कुछ अर्पण कर रहे हैं ना, उसके भोक्ता भगवान ही है, देवी देवता नहीं है। तो देवी देवता भी अपने पास नहीं रखते, वो भगवान को ही अर्पण करते हैं। तो इनडायरेक्टली जाएगा भगवान के पास, है ना। तो लोग इस विचार से बोलते हैं कि किसी भी देवी देवता की पूजा करो, जाना तो भगवान के पास ही है। तो क्या हो रहा है? वो भगवान से रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा, देवी देवताओं से रेसिप्रोकेशन हो रहा है। तो ये गलत कंटेस्ट है कि अगर किसी की भी पूजा करो एक ही बात है, तो जाना तो भगवान के पास ही है। अगर मैं चलो किसी देवी देवता की पूजा कर भी रहा हूँ तो शास्त्र बोल रहे हैं केशवम अधिगच्छति, केशव के पास ही जाना है, तो ऐसे ही चला जाएगा। बट दिस इज रॉन्ग प्रोसेस, ये गलत प्रोसेस है। तो ये इस प्रकार से लोग कोट करते हैं। तो जाएगा तो भगवान के पास ही, ये तो 100% है क्योंकि भोगता ही हुआ है और कोई भोग ही नहीं सकता। तो जैसे एक बैंक का कैशियर है, बैंक में कुछ पैसे जमा कराए जाए तो अल्टीमेटली मालिक के खाते में ही जाएगा, उसके पास नहीं जाएगा। तो अल्टीमेटली सब कुछ भगवान के पास ही जाएगा, वो ही भोगता है। लेकिन वो ठीक विधि नहीं है। सही विधि क्या है? डायरेक्ट भगवान को सेवा, भगवान को अर्पण करें, तो सभी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से तो इस श्लोक को गलत कोट करते हैं। कंटेस्ट बताने का मतलब ये है कि अगर किसी भी देवी देवता की पूजा करोगे तो जाएगा भगवान के पास ही। तो ये मूर्खता है भैया, क्यों कर रहे हो ऐसा? देवी देवताओं के लिए मत पूजो, मत उनको अर्पण करो, कृष्ण को डायरेक्ट दो, ये अर्थ है कहने का। बट लोग उसको गलत तरीके से उसको कोट करके उसको अपने विचार को, अपने देवी देवता की जो पूजा है उसको प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। ये है, ठीक है भाई। धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों के अध्ययन करता भगवान को क्यों नहीं समझ सकते? प्लीज रेज योर हैंड। वेदों के अध्ययन करता भगवान को क्यों नहीं समझ? ब्रजेश लता माता जी। ब्रजेश लता माता जी। ओके, मेहर प्रभु जी। मेहुल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान को प्रेम और भक्ति से ही समझा सकता है, वेदों से नहीं समझा सकता। क्योंकि क्या हुआ था, मैंने ये पढ़ा था प्रभु जी, जब ब्रह्मा जी को भगवान ने योग माया से वंचित किया था बाद में और अपना असली रूप दिखाया था, तो ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा था
आपका दर्शन आपने मुझे अब दिखाया, तो ये जो ग्वाल बाल हैं और ये बच्चे जो माता ये बछड़े जितने आपके आसपास हैं, ये आपकी असली आपका चतुर्भुज रूप क्यों नहीं देख पा रहे? इसमें आप उनको आप में भगवान क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये इनका प्रेम निष्कपट है, इनका प्रेम है, और ये भक्ति और प्रेम से ही मुझे मतलब मेरे को पूछते हैं। इनको वेदों से या फिर और किसी अन्यथा इनके मन में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेम भाव है, इसलिए इनको वात्सल्य प्रेम दिखता है मेरे साथ, वात्सल्य और गोपियों का माधुर्य प्रेम। तो प्रेम और भक्ति ही भगवान को पसंद है, और भगवान को हम तभी जान सकते हैं पूर्ण रूप से। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? सबसे पहला कारण, हाँ विद्या उद्वर्ती जी। यस हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण वाले जी। हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे ब्राह्मण लोगों ने वो जब कृष्ण बलराम और उनकी सखा वन में घूमते हुए गए थे, तो उनको बहुत भूख लग रही थी। तो वहां पे ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, वेद मंत्र का पाठ कर रहे थे। तो उनसे जाकर उन्होंने वो कुछ मांगा, खाने के लिए प्रसाद मांगा, तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उनके ऊपर। तो फिर वो कृष्ण के पास जाके कहते हैं कि उन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं हमें। तो फिर कृष्ण कहते हैं तुम चिंता मत करो, उनकी पत्नियां है ना, वो मेरी भक्त है, उनके पास जाके मांगो। तो फिर उनके पास जाके मांगते तो वो सब बड़े खुश हो जाते कि अच्छा कृष्ण आए हैं, तो घर में जो भी बना है सब बांध के कूद जाती हैं और फिर वहां जाके उनको खिलाती है। तो फिर वो जो ब्राह्मण है वो बड़े उनको वो बहुत लज्जित होते हैं कि भाई हम वेद मंत्र के अलंकारिक भाषा में ही लगे रहे, और असली दर्शन तो हमारी पत्नियों ने जो भाव पूर्ण उससे उन्होंने भगवान की पूजा करी, उन्होंने भगवान के दर्शन लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच। तो ये पहला कारण, केवल भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। कोई सोचे भगवान को जानना, ये बड़ा असंभव कार्य है, लेकिन भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। क्यों? भक्ति के द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अपने आप को रिवील करते हैं। पहला एक कारण। दूसरा कारण, शास्त्रों की जो लैंग्वेज है वो बड़ी फ्लेवरी लैंग्वेज है, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं। तो अगर कोई सोचे शास्त्रों का अध्ययन करके मैं भगवान को समझ लूंगा, नहीं, ये संभव नहीं है। शास्त्रों की लैंग्वेज बड़ी फ्लेवरी है। संस्कृत लैंग्वेज को एक शब्द का 2 अर्थ निकाले जा सकते हैं, 3 अर्थ भी निकाले जा सकते हैं, ज्यादा भी अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे महाभारत में एक श्लोक आता है, केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडव हर्ष निर्भय रुदंती कौरव सर्वा हा 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 केशव, हा हा केशव केशव। तो देखिए इस श्लोक का मतलब क्या है। केशवम केशवम पतितम दृष्टवा, भगवान केशव को गिरते हुए देखकर पांडव हर्ष निर्भय, जो पांडव है बड़े हर्षित हुए। ये कोई बात समझ में आती है? एक ये अर्थ है इसका, इस श्लोक का। महाभारत का ये श्लोक है कि भगवान कृष्ण गिर गए और उनको देख करके पांडव हर्षित हो रहे हैं। एक ये इसका अर्थ निकाला। रुदंती कौरव सर्वा, सारे कौरव ये देख करके रोने लगे। हाय हाय केशव केशव। बताइए, ये इसका एक मीनिंग है इस श्लोक का। ये वास्तविक मीनिंग नहीं है इसका, ये गलत मीनिंग है। क्या सही मीनिंग है? केशव, केशव मतलब, शव मतलब डेड बॉडी, के मतलब पानी का सरफेस, पानी के सरफेस पे लाशें बह रही थी। तो युद्ध इतना भयंकर था, इतने युद्ध हो रहे थे, लाशें जो है नदियों में बह बह कर जा रही थी। केशव पतितम दृष्टवा, तो ऐसे लाशों को गिरते हुए देखकर, किसपे? पानी के सरफेस पर। दृष्टवा, पांडवा, पांडवा मतलब है, अर्थ होता है जो जल में रहने वाले ऐसे जलचर हैं, जो मांसाहारी जो जीव जंतु हैं, वो क्या हो रहे हैं? हर्षित हो रहे हैं देख करके। क्यों? उनकी फीस्टिंग हो रही है। अगली लाइन में रुदंती कौरव सर्वा, और जो है रुदंती, रो रहे हैं कौन? कौरव। कौरव जो वर्ड है उसका अर्थ होता है जो ऐसे जानवर हैं जो मांसाहारी है और जमीन पर रहते हैं और वो चिल्ला करके रोते हैं, जैसे भेड़िया टाइप, लौंडिया टाइप, इस टाइप के जो है जानवर। हा 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 हा
हा हा हा हा केशव केशव, हाय हाय सारी लाशें पानी में बह करके जा रही हैं, हमें कुछ नहीं मिलेगा, उनकी फीस्टिंग हो जाएगी, हमें कुछ नहीं मिलता। ये इसका सही इंटरप्रिटेशन है, सही मतलब इसका अर्थ है। तो बताइए कौन सा स्वीकार किया जाएगा? पहले वाला स्वीकार नहीं किया जा सकता, भगवान कभी ऐसे गिरे ही नहीं, युद्ध में गिरे हो भगवान और पांडव हर्षित हो जाए। तो इस प्रकार से जो है एक श्लोक को अलग तरह शब्दों से उसको तोड़ मरोड़ कर उसको प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए बताया जाता है कि भक्तों के शरण में रहकर, भक्तों के गाइडेंस में रहकर वेदों को पढ़ना चाहिए, मतलब शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, तभी भगवान को जान सकते हैं। केवल कृपा के द्वारा भगवान को जाना जाता है, भक्तों की कृपा से भगवान की कृपा मिलती है, अदरवाइज असंभव है। कोई सोचे वेदों के अध्ययन से कितने वेद पढ़ेंगे, कितने विशाल है शास्त्र, अथाह सागर की तरह है, पूरा जीवन पढ़ने में निकल जाएगा और पूरा समय निकल जाएगा, पता नहीं अगला जन्म मिले मनुष्य का ना मिले, कोई भरोसा नहीं, सारा समय तो पढ़ाई में निकल जाएगा उसको। फिर करेंगे कब, उस प्रोसेस को कब अपनाएंगे, अगर हम वेदा अध्ययन करके ही सार को प्राप्त करना चाहें। और भक्त डायरेक्टली बताते हैं, देखो वेदों का सार क्या है, भगवत गीता 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, वेदेश सर्वे अहम वेद, वेदों का जो सार है वो मैं ही हूँ, मेरे को जानना जो है लक्ष्य है, सीधा भक्त लोग बता देते हैं। तो बेस्ट है क्या, जब पका पकाया मिल रहा है तो फिर इतने कठिन प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो व्यर्थ के प्रयास है। तो इसलिए वेदों अध्ययन के द्वारा भगवान को जाना असंभव है, नहीं जाना जा सकता। ऐसा बताते हैं वेद जो है, जैसे एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ पे उसका तना है, रूट, और उसकी फिर ब्रांचेस है और उसपे फल लगा हुआ है। तो जो रूट है उसमें कोई अगर पाइप लगाए, वो जूस उसका पीना चाहे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा, उसको फल तोड़ करके उससे जूस आराम से मिल जाएगा। तो वेद ऐसे ही है, वेद ऐसे ही कि वेद में पाइप लगाकर आम का जूस पीने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं मिलेगा। तो वेद जो है सारे ये तने के समान है, और जो ब्रांचेस हैं ये उपनिषद के समान है, और जो पका हुआ फल क्या है वो श्रीमद् भागवतम है, उसमें डायरेक्ट बताया गया लो जी जूस पी लो, डायरेक्ट बताया हुआ। तो इसीलिए जो है भक्तों की शरण में रहकर भक्ति करनी चाहिए, और इसी के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है, वेदों के अध्ययन द्वारा नहीं समझा जा सकता। जैसे एक बार श्रीला प्रभुपाद जी के पास एक निराकारवादी आए और डिस्कशन हो रहा था, प्रभुपाद जी बोल रहे थे बताइए आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग भगवान को, भगवान है उनको बता, अनिर्वचनीय है, उनको अनिर्वचनीय है, उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो ये है वो है, बता ही नहीं पा रहे थे। प्रभुपाद जी ने वहां पे एक डिवोटी है, उनके बच्चे खेल रही थी सरस्वती, उनको बुलाया, सरस्वती इधर आओ, बताओ हु इज गॉड, भगवान कौन है? वो तुरंत बोलती है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो एक छोटे से बच्चे को पता है, क्यों? जो सुना वही बता रहे हैं, आचार्यों ने जो बताया वो है दोहरा रहे। तो जरूरत क्या है अननेसेसरी स्पेकुलेशन या अध्ययन की, जरूरत नहीं है। आचार्यों ने इतने एक्सपर्ट टीचर्स जो है वो सब पढ़ चुके हैं, उन्होंने सार निकाल के दिया है, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, हाँ बड़े बड़े आचार्यों ने उसको सार निकाल के दे दिया है, बता दिया है। तो फिर अपने प्रयास, और हमारी बुद्धि क्या है उनके सामने, वो इतने बड़े बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने पहले ही पढ़ चुके हैं वो सारे वेदों को। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, ये पूरी हिस्ट्री में अब तक के बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं, इनसे बड़े स्कॉलर नहीं हुए आज तक। श्रील जीव गोस्वामी को बताते हैं आज तक की हिस्ट्री में अभी तक भी उनके जैसा कोई विद्वान नहीं हुआ आज तक पूरे जीवन, पूरे हिस्ट्री में। तो उन्होंने सबने सार निकाल के दिया है, बता दिया है, फिर क्यों वेदाध्ययन करना है, अपना समय को बर्बाद करना है? तो यह संभव कार्य है। जैसे प्रभु जी ने एक एग्जाम्पल के साथ बताया था, जो शास्त्र है वो अंधेरी गुफा के समान है, बिना प्रकाश के जाएंगे तो बहुत खतरा है, वहां पे बिच्छू भी हो सकते हैं, शेर भी हो सकता है, अस्त्र शस्त्र भी हो सकते हैं, उससे क्या होगा, नुकसान होगा। प्रकाश में जाएंगे तो आराम से चीजों को प्राप्त कर लेंगे सुरक्षित होकर।
ऐसे ही भक्तों के शरण लेकर शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, वो हमें आसानी से बता सकते हैं। तो उनके माध्यम से, और जो कि प्रोसेस को भगवान रेकमेंड करते हैं कि केवल और केवल भक्तों के द्वारा मेरे को जाना जा सकता है। भक्ति के द्वारा जब हम भक्तों की शरण लेंगे और उनके आदेश का पालन करेंगे तो भगवान को जाना है, अदरवाइज असंभव है। लोग देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए तो फिर हमारी क्या पोजीशन है। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, अरे ये झूठा खा रहा है, ये कैसे भगवान हो सकता है। और उनके सारे बछड़े चुरा लिए, गोप वालों को चुरा लिया, अब ऊपर छोड़कर ही आए थे वापस, देखा वो एज इट इज वही है, सर चकरा गया। ये तो हम बताते वहाँ। सोचा मेरे से कुछ गलती हो गई है, शायद सर चकरा गया, थोड़ा जाकर देखता हूँ, वापिस देखा तो वही है, फिर ये कौन है। सेम एज इट इज, तो सर चकरा गया उनको समझ में आ गया बहुत बड़ी गलती हो गई है, चरणों में गिर जाओ। हाँ, और फिर उसको भगवान से क्षमा याचना की, तो भगवान को कोई अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता। ब्रह्मा जी को भी एक बार भ्रम हो गया, एक बार जब द्वारका पहुंचे भगवान से मिलने के लिए, तो द्वारपालों से बोला, जाइए जरा बोलिए ब्रह्मा जी मिलने आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। द्वारपाल अंदर गए और बोला, भगवान ब्रह्मा जी आपसे मिलने आए हैं। तो भगवान बोलते हैं, कौन से ब्रह्मा जी? तो कौन से ब्रह्मा जी? तो भगवान बोलते हैं, जाके उनसे पूछ के आइए कौन से ब्रह्मा जी आए। तो आकर जैसे ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा, ब्रह्मा जी कौन से ब्रह्मा जी हो आप? तो उनका सर चकरा गया, अरे वो तो मैं तो सोच रहा हूँ ब्रह्मा जी मैं ही था, ये क्या पूछ लिया भगवान ने, ये भगवान की क्या लीला है। तो फिर बोलते हैं, जाकर बोलो वो 4 मुख वाला ब्रह्मा, जिसके 4 सर हैं, वो वाला ब्रह्मा। फिर जाके बोलते हैं भगवान, अच्छा ठीक है, उनको अंदर ले आओ। अंदर आ गए ब्रह्मा जी और भगवान को प्रणाम किया, और कुछ भी आगे बात बोलने से पहले ये पूछा, भगवान आपने ऐसे क्यों कहा? हाँ, कौन से ब्रह्मा जी? तो एकदम भगवान उनकी मनोदशा को पहले ही जान गए थे, और भगवान ने तुरंत आह्वान किया, हर एक ब्रह्मांड के जो भी ब्रह्मा जी थे, किसी के 1000 सर, किसी के लाखों सर, किसी के करोड़ों सर, ना केवल ब्रह्मा जी, शिव जी, हर एक ब्रह्मांड में शिव जी है, इंद्र है, ब्रह्मा जी है, तो सार को आह्वान कर दिया भगवान ने। इंद्र भी आए, अलग अलग इंद्र, अलग अलग ब्रह्मांड के। शिव जी आए, तो ब्रह्मा जी का सर चकरा गया और लगा उनको बहुत बड़ी गलती हो गई, हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, आपकी जो महिमा है मैं सोचता था मैं जानता हूँ, ये तो मैं अभी समझना भी शुरू नहीं हुआ। तो इस प्रकार से भगवान को कोई समझना चाहे वो समझ नहीं सकता। लेकिन भगवान भक्ति के द्वारा, यशोदा मैया से डरते हैं और भागते हैं, डंडा देखकर, भगवान आगे आगे, मैया पीछे पीछे। तो साधारण व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकते। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो जो बुद्धिमान है वो इस बात को जानते हैं। भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवान को वेदों के अध्ययन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, केवल भक्ति के द्वारा। केवल भगवान भक्ति के द्वारा संतुष्ट होते हैं, और जब भगवान भक्ति से संतुष्ट होते हैं तो खुद अपने आप को रिवील कर देते हैं। भगवान को कोई आदेश दे, भगवान किसी के नौकर नहीं है, वो तो परम भोक्ता है, जब चाहे जहां चाहे जो चाहे कुछ कर सकते हैं, सुप्रीम इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई भक्ति करता है तो भगवान उन पे डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। बताइए, भूख लगती है तो बोलते हैं जाओ जरा भोजन लेके आओ, मैया दूध पिला दो। मैया दूध नहीं पिला रही है, तो गुस्सा आ रहा है तो फिर मटके फोड़ दे रहे हैं। तो भगवान की अद्भुत लीला है। भगवान को जो है वेद अध्ययन से नहीं जाना जा सकता, ये असंभव है। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पे, और कोई कुछ कहना चाहते हैं इस संबंध, इस प्रश्न से संबंधित तो कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये भी है कि कलयुग में हमारे जो सेंसेस है ना,
वो प्रॉपर इन प्रॉपर सेंसेस हैं कि हम हर चीज में, जैसे हम गलत इंटरप्रेट करते हैं कलयुग में बहुत चीजों को, तो ये भी एक पॉइंट था कि हम अपनी गलत इंटरप्रेट, जो हमारी सेंसेस हैं उससे गलत इंटरप्रेट करके कुछ का कुछ अर्थ निकालते हैं और वो अनर्थ बन जाता है। तो हमेशा जब भी अध्ययन या श्रवण करें तो गुरु के निर्देशन, आचार्य के निर्देशन में ही करना चाहिए, और भगवान को अपनी अल्पबुद्धि से समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और इससे हमारा दोनों टाइम भी बचेगा, और जो सही रास्ता है, मार्ग है, उस पर हम जा सकते हैं, वरना भटकते रहेंगे यूं ही कलयुग में जैसे अभी तक भटक रहे हैं। Yes. हम वेदों को पढ़ने समझने के योग्य नहीं है, क्योंकि जो हमारे जो बुद्धि आयु हर प्रकार से कम ही है। और एक अनिवार्य दोष के बारे में पहले प्रभु जी ने पढ़ाया था, आप इसको बताएंगे 4 प्रकार के अनिवार्य दोष कौन से हैं? तो अगर उन अनिवार्य दोष को अप्लाई करेंगे तो वेदाध्ययन पढ़ने के लिए हम योग्य ही नहीं है, समझने के भी योग्य नहीं है। तो बता सकते हैं 4 प्रकार के अनिवार्य दोष कौन से हैं? कुलदीप प्राशर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन सिंह प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। आप 4 दोष हैं प्रभु जी। एक भ्रम, गलतियां करने का आदी होते हैं, और दूसरा है प्रमाद, भ्रांति होने के प्रवृत्ति होती है, और तीसरा है प्रभु जी विपलाथा, छल कपट करने का प्रवृत्ति होती है, और चौथा है प्रभु जी कारण पटवा, अपूर्ण इंद्रियां का होना। इसको सही, ठीक है, धन्यवाद। इसको सही सीक्वेंस बता सकते हैं गीतिका माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबसे पहला होता है कि अपूर्ण इंद्रियां हैं हमारी, फिर अपूर्ण इंद्रियों की वजह से हम भ्रमित हो जाते हैं, और भ्रमित होने की वजह से गलतियां करते हैं, और फिर गलतियों को छुपाते हैं। राइट, ठीक है, थैंक यू। चीट करते हैं, मतलब लास्ट छुपाते हैं, मतलब चीटिंग करते हैं। यस, ये 4 अनिवार्य दोष हैं सभी। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। 4 अनिवार्य दोष हैं। हमारी जो सेंसेस हैं वो परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है, उनमें कमियां हैं, बहुत लिमिटेड है हमारी सेंसेस। उनसे जब भी हम कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड समझ सकते हैं। तो ये अगर इनको अप्लाई करें तो हम वेदों पे पढ़ने के योग्य भी नहीं है, ना ही समझ सकते हैं, लिमिटेड है। अगर हाँ, जब हम परंपरा में जो दिए गए ज्ञान को एज इट इज स्वीकार करें, बिना जोड़ तोड़ मरोड़ के, तो हम भी परफेक्ट कहलाएंगे, हमारा ज्ञान भी परफेक्ट कहलाएगा। जैसे एक छोटी बच्ची ने बोला कौन है परम भगवान? प्रभुपाद जी जानते हैं, तो प्रभुपाद जी ने बताया कृष्ण है, तो कृष्ण बता, है ना? तो ये परफेक्शन है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है वेदाध्ययन को पढ़ने। थैंक यू प्रभु जी इसको ऐड करने के लिए। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये प्रश्न 4 पूरे होते हैं। अभी भगवत गीता यथारूप आधारित प्रश्नावली शुरू करते हैं। अभी 5वें अध्याय का भगवत गीता यथारूप निकाल लीजिए, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। और इस 29 श्लोक से आपको 3 प्रश्नों को सॉल्व करना है। मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। भगवत गीता आधारित यथारूप प्रश्नावली, भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली जो है शांति सूत्र अध्याय से, इसमें 5वें अध्याय के 29वें श्लोक पे हम चर्चा करेंगे, और इससे 3 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। संसार में कब तक व्यक्तिगत अथवा समूह रूप से शांति प्राप्त करना संभव नहीं है? संसार में कब तक व्यक्तिगत अथवा समूह रूप से शांति प्राप्त करना संभव नहीं है? दूसरा, माया के वशीभूत हो जीव क्या करने के प्रयास में रहते हैं? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, इस श्लोक में मानसिक अशांति से ग्रस्त लोगों के लिए दिया गया त्रिसूत्री शांति सूत्र क्या है? प्रत्येक बिंदु के लिए एक उदाहरण जो आपने प्रभुपाद की पुस्तकों या भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी भाग 1 अथवा भक्तों से सीखा हो दीजिए, जिसका प्रयोग आप कृष्ण भावनामृत में आए नए व्यक्ति को प्रचार करते समय कर सकते हैं। तो इन 3 प्रश्नों को सोल्व करना है। तो 5वें अध्याय का 29वां श्लोक आपकी स्क्रीन पे है, आप भगवत गीता भी खोल सकते हैं।
और इसको करेंगे अभी। भोक्तारं यक्तप्सां सर्वलोक्य महेश्वरं सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम इच्छति। एक बार और दोहरा रहा हूं। भोक्तारं यक्तप्सां सर्वलोक महेश्वरं सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम इच्छति। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो कैसे हितैषी है भगवान? सभी जीवों के हितैषी हैं। इस संसार में जिसके पास थोड़ा भी ऐश्वर्य हो, थोड़ा भी कंट्रोलरशिप हो, फिर देखिए आप कैसा वो आपका शुभचिंतक है, कैसा आपका हितैषी होगा वो। जिसके पास थोड़ा भी कंट्रोलरशिप होती है वो दूसरों का शोषण करता है, लेकिन भगवान जो है सभी चीजों के भोक्ता है, सभी चीजों के कंट्रोलर है। जीवात्मा के भी कंट्रोलर है, लेकिन कैसे कंट्रोलर है? सुहृद, सबके हितैषी। तात्पर्य पढ़ेंगे। माया के वशीभूत सारे बद्धजीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। एवरीबडी इज एंथुजियास्टिक, और सभी जो है इसी उद्देश्य में लगे हुए हैं, कैसे हम खुश हो जाए, कैसे हम प्रसन्न हो या शांति मिल जाए। सब इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि कहां पर? इस संसार में। तो ये क्या कारण है? माया के वशीभूत, माया के वशीभूत होकर इस संसार में शांति ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये संसार है ही नहीं शांति के लिए, अशांति के लिए संसार है ये, शांति के लिए नहीं है। किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में श्वेताश्व उपनिषद 6.7 में भगवान को तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी है और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है।
वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपयुक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयं अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। तो भगवान बता रहे हैं इसमें शांति, शांति का क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये है कि भगवान की भक्ति में लगाया जाए। कलयुग जो है ये विद्रोही जीवात्माओं से भरा हुआ है, मैक्सिमम विद्रोही मिलेंगे। और जो सबसे बड़ा जो अशांति है वो हमारे हृदय में है, सारे अनर्थों का बोलबाला है। ये इस प्रकार से बताए जाते हैं, जैसे मान लो दंगे चल रहे हैं तो क्या वहां शांति रहेगी? अशांति होगी। वहां पे जिस स्थान पे दंगे होते हैं वहां पर अशांति ही अशांति होती है चारों तरफ। तो हमारे हृदय में दंगा मचा हुआ है, किस चीज का? काम का, क्रोध का, लोभ का। सब हाय हाय कर रहे हैं, हाय हाय, सब बोलबाला अपना अपना जोर लगा रहे हैं और उसके कारण अशांति फैली हुई है। तो जब दंगे होते हैं तो कैसे कंट्रोल किया जाता है? आपको, आप में से कोई बताएगा? तो बताना चाहेंगे जब दंगे होते हैं तो कैसे कंट्रोल करती है गवर्नमेंट? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक मिनट, आपको दोबारा अनम्यूट करना पड़ेगा, प्लीज अनम्यूट। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कर्फ्यू लगा देते हैं प्रभु जी। कर्फ्यू लगा के? ओके, ठीक है। कर्फ्यू लगा के दंगे शांत किए जाते हैं, ठीक है। और जब भी ना माने तो क्या करना होगा? हरे कृष्ण हरि दंडवत प्रणाम। क्या करना होगा? प्रभु जी फिर तो लाठी चार्ज करना पड़ेगा। लाठी चार्ज से भी ना माने तो फिर क्या करना होगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी फिर वो सब यूज करते हैं ना, वाटर के, मतलब जैसे पानी फेंकना और फिर स्मोक बॉम्ब्स, फिर वो सारे। हरे पानी कृष्ण। फेंकते हैं, पानी से भी ना माने तो फिर आंसू जो है। प्रभु जी देखिए, प्रभु जी ने एक दिन बताया था कि एक ज्ञानी व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति में हमेशा मूर्ख ही जीतता है। तो अगर वो नहीं मान रहे, उनको कुछ करना ही है, मतलब दंगे मचाने ही है, तो वो कोई भी आप उपाय ढूंढ लीजिए, जेल में बंद कर दीजिए, अलग कुछ भी। तो इसके अलावा अगर हमारे पास उपाय नहीं है ना करने के लिए, हम तो अपनी तरफ से जो माता जी ने बताए दोनों, वो सब बिल्कुल सही है। कर्फ्यू लगा दिया है, पानी डाल दिया, पर अगर एक फिर ये जेल भेज सकते हैं। वरना फिर यही है कि अगर उनको कुछ करना ही होता है तो वो करते ही रहते हैं। जो मतलब ये बज्जीव की ऐसी है ही, मतलब स्वभाव ही ऐसा है कि वो जो ठान लेते हैं ये गलत काम करने में, तो वो पूरी ताकत से ही लगा देते हैं इन कामों में करने के लिए, गलत काम करने। तो दंगा शांत करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है, सबसे पहले कर्फ्यू लगाती है। कर्फ्यू भी नहीं लगा तो फिर अगर निकल रहे हैं तो लाठी चार्ज करती है। लाठी चार्ज से भी नहीं मान रहे तो क्या किया जाता है? गोली मार देते हैं, है ना? ऐसा होता है ना। ऐसे ही हमारे हृदय में मैंने नहीं तो कहा।
जी प्रभु जी। तो मारना तो वह नहीं, बस उनको गुजार कर गाड़ियों में लोड करेगा और जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ओके। काम क्रोध का और जितने भी अनर्थ है इनका बड़ा दंगा है। दंगा जब होता है तो सारी पब्लिक, जो बहुत सारे लोग हो और एक साथ ऐसा दंगा मचाए, तब क्या करना पड़ता है? सबसे पहले गवर्नमेंट लाठीचार्ज करती है पुलिस के द्वारा। नहीं मानते तो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, पानी के गोले छोड़े जाते हैं। नहीं मानते तो फायर की जाती है, हवा में फायर की जाती है। जब भी नहीं मानते तो उनमें से एक व्यक्ति को पैरों में गोली मार दी जाती है, शायद अभी भी डर जाए, अभी भी मान जाए। नहीं मानते तो एक आध को ऐसा उड़ा भी दिया जाता है, ऐसा भी करते, तब भी नहीं मानते, फिर तोप लाई जाती है। जब तोप लाई जाती है तो सारे भाग जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं, है ना। तो कलयुग में जितनी बाकी विधियां हैं, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, ये लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले ऐसे ही है, इनसे काम नहीं चलने वाला। इनसे ये जो दंगा मचा हुआ है काम क्रोध लोगों का, शांत नहीं होने वाला। क्या करना होगा? तोप चलानी होगी, बारूद डालना होगा ऊपर से सबके ऊपर। वो क्या है? ये भक्ति योग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे सरल है, इसके द्वारा ये दंगे कंट्रोल होते हैं। काम क्रोध लोग मद मत्सर इनको कंट्रोल करना बड़ा असंभव है। बाकी मार्गों के द्वारा असंभव है, कर नहीं सकते कलयुग में। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र भक्ति योग जो आचार्यों ने जो मार्ग दिया है, इसके अनुसार बड़ी आसानी से इनको शांत किया जा सकता है। इस संसार में जो अशांति है उसका कारण ही यही है, हृदय में अनर्थ है। लोभ होने के कारण एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे की जमीन की लड़ाई, प्रतिष्ठा की लड़ाई, ये सब इसी कारण से हो रहा है। इस संसार में जो अशांति है यही कारण है, हृदय में दंगे चल रहे हैं इसलिए। तो ये दंगे शांत होंगे कैसे? भगवान की भक्ति से। ये हृदय शुद्ध होगा, जब हृदय शुद्ध होगा तभी शांति होगी, अदरवाइज शांति कहाँ है? शांति कहीं नहीं है। तो ये इस श्लोक में बताया। तो इस श्लोक से जो प्रश्न है वो भी लेंगे। तो पहला प्रश्न है, संसार में कब तक व्यक्तिगत अथवा समूह रूप से शांति प्राप्त करना संभव नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड्स। शक्तिमती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई भी नहीं है, तभी प्रभु जी शांति रह सकती है। ठीक है, थैंक यू। तरुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे क्या? सॉरी। क्वेश्चन ये है, संसार में कब तक व्यक्तिगत अथवा समूह रूप से शांति प्राप्त करना संभव नहीं है? संसार में पूर्ण रूप से प्रभु जी शांति तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम अपने आप को, अपनी सारी इंद्रियों को और अपनी सभी क्या बोलते हैं ये मटेरियल वर्ल्ड की सभी वस्तुओं को कृष्ण भावना भवित नहीं करते हैं और उनकी सेवा में और उनकी प्रसन्नता के लिए नहीं लगाएंगे, तब तक हम सामूहिक और वास्तविक खुशी नहीं पा पाएंगे। हमें अपनी हर प्रेयर को, अपनी हर वस्तु को, इस संसार में पाई हुई हर एक चीज को और अपने अंदर की सारी इंद्रियों को भगवान को अर्पित करना होगा। भगवान के चरणों में उनकी सेवा करनी होगी, तभी हम वो खुशी पा सकते हैं। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, मुझे थोड़ा ढंग से वो शब्दों में नहीं आया। सॉरी। मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम जब तक ये फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते कि भगवान ही मास्टर हैं पूरे मटेरियल नेचर का, और हम कोशिश जब तक करते रहेंगे खुद मटेरियल नेचर पे मतलब मास्टर होने का, तब तक पीस नहीं पा पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
एक चीज को समझना बहुत ही आवश्यक है। जब आप देखेंगे किसी एक तालाब में आप एक पत्थर को फेंको, एक पत्थर को जब फेंकेंगे तो उसमें रिपल बनेगा। वो जब रिपल बनता है तो वो किनारों तक जाता है, दूर तक बनते हुए फैलता हुआ किनारों तक जाता है ना। और जब हम ढेर सारे पत्थर एक साथ डालें तो छोटे छोटे बहुत सारे रिपल बनेंगे और आपस में क्लैश करेंगे, है ना, वो किनारे तक पहुंचेगा नहीं। तो हम जितने भी जीवात्माएं हैं सबका अपना अपना डिफरेंट केंद्र है, सेंटर पॉइंट है। तो कहने का मतलब ये है जब केंद्र केवल कृष्ण होंगे तो कोई क्लैश नहीं होगा। अभी क्लैश किस लिए है? क्योंकि कृष्ण केंद्र नहीं है, इसीलिए झगड़े हो रहे हैं आपस में। तो अगर अपने रिलेशनशिप को सुधारना है, अपने जीवन की समस्याओं को खत्म करना है, तो कृष्ण को केंद्र लेके आना पड़ेगा। इस संसार में जो हमारा हर एक के प्रति ईर्ष्या है वो एक कारण से है कि हमारा कृष्ण के प्रति ईर्ष्या है। हम कृष्ण को स्वीकार नहीं करते परम भक्ता, इसीलिए हम किसी को भी स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम हर जगह अपने आप को देखना चाहते हैं, इसीलिए हमेशा अशांत रहते हैं। तो ये रिलेशनशिप का ट्रायंगल है। कैसे? देखिए, ये कृष्ण है, ही इज द सेंटर पॉइंट। मैं इसको अभी शायद दिखा नहीं पाऊंगा। एक जैसे आप एक देखिए, सेंटर पॉइंट इज कृष्ण और एक पॉइंट पे यहाँ जीवात्मा है और दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे जीवात्मा है। ऐसी इंडिविजुअल जीवात्मा अनेकों है ना। तो क्या कर रहे हैं जीवात्मा? एक इंडिविजुअल जीवात्मा दूसरी इंडिविजुअल जीवात्मा से रिलेशनशिप बनाने का प्रयास कर रहा है विदाउट हैविंग रिलेशनशिप विद कृष्णा हु इज द सेंटर पॉइंट ऑफ बोथ द इंडिविजुअल सोल्स। कहाँ है? दोनों जीवात्मा कहाँ से आ रही है? कृष्ण से आ रही है। तो कृष्ण से संबंध जोड़ नहीं रहे, हालांकि भगवान से जीवात्मा का शाश्वत संबंध है, वो भूल गए हैं। तो भगवान से संबंध रिस्टैब्लिश तो नहीं कर रहे, जीवात्मा के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? झगड़े हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं। जब कृष्ण से संबंध जोड़ लेंगे और जब हमारा कृष्ण से संबंध जुड़ जाएगा फिर हम बाकी जीवात्माओं से भी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सकते हैं, अन्यथा ये संभव नहीं है। फिर वो रिलेशनशिप मधुर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही सारे जो है रिलेशनशिप के केंद्र है, आधार है। क्यों? सभी जीवात्मा भगवान के अंश है। ममे वंश जीव भूत, सारे जो जीव है वो भगवान के अंश है। अब कोई बोले एक पिता है, उनके 4 बच्चे हैं, चारों ने पिता से झगड़ा कर लिया, क्या उनमें आपस में भी बनेगी? नहीं बनेगी। पिता से रिलेशनशिप ठीक नहीं किया और आपस में रिलेशनशिप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं बनेगा अच्छा रिलेशनशिप, हो ही नहीं सकता, असंभव है। जहां पर पिता के साथ रिलेशनशिप अच्छा है वहां पर उनमें आपस में मतभेद भी होंगे तो वो एक पॉइंट पे एक साथ हो जाएंगे। नहीं, पिताजी ऐसा चाहते हैं, मैं ऐसा करूंगा, कोई बात नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा लेकिन पिताजी को अच्छा लगता है, मैं ऐसा। तो कृष्ण जो है सब जीवों के पिता है, इज द सुप्रीम फादर। तो जब हमारा भगवान के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है तो फिर अपनी मन की जो सारे जो अपने सेंटर पॉइंट हमने बना लिए सबको त्याग देते हैं। कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए, मेरी प्रसन्नता में क्या रखा है? नहीं, उन वैष्णव को प्रसन्न करना है। तो क्या होता है? सारे रिलेशनशिप बदल जाते हैं। देखिए, ऐसा आप खुद से अनुभव करेंगे, क्या ऐसा नहीं है? जब भक्ति में नहीं आए थे तब हमारा बाकी जीवात्माओं के साथ रिलेशनशिप और भक्ति में आने के बाद बाकी सबके साथ रिलेशनशिप कैसा चेंज हो गया। हाँ, एक जीव को, एक छोटे चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, पहले उसके प्रति भी लापरवाह थे। तो देखिए कितना सेंसिटिविटी आई। क्यों? क्योंकि समझ पाए कि वो जीवात्मा भी भगवान का अंश है, मेरा ही परिवार का अंश है। तो रिलेशनशिप स्वतः ही ठीक हो गया, हुआ नहीं हुआ? तो ये कारण है। इसमें अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं अगर कोई भक्त एक दो शेयर करना चाहते हैं कि हाँ ऐसा है कि रिलेशनशिप पहले से अच्छा हुआ है, मधुर हुआ है। अगर कोई हमसे ईर्ष्या करता है तो भी उसके प्रति हमारा वैसा द्वेष नहीं है, कम हो रहा है, कुछ भी मतलब जो अपना शेयर करना चाहे तो। यस तरुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे मेरे कृष्णा। तो
मेरे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं प्रभु जी। जी। पहला तो एक फनी आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी, बहुत सही बताया आपने कि सेंटर ऑफ वो हमारे कृष्ण भगवान हैं। परसों नरसों पहले फनी चीज़ प्रभु जी, परसों नरसों मेरी रजाई के ऊपर एक मच्छर आया। पहले एक ऐसी आदत थी कि पकड़ के उसको मारने के लिए, लेकिन जैसे ही उसको मारने की हुई तो मुझे प्रभु जी की बात याद आई और मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने उसको मारा नहीं, ये कि नहीं हमको मारना नहीं है। तो और प्रभु जी एक चीज़ ये आई क्योंकि पहले कोई भी जैसे फ्रेंड सर्कल हो या घर में भी हो, जो कोई अपोज़िट कुछ बोलते थे, तो प्रभु जी बहुत गुस्सा आता था। मेरा गुस्सा इतना तेज़ है, मेरे हस्बैंड कुछ उल्टा ही जैसे क्योंकि पूजा पाठ में नहीं मानते, बाकी अच्छे हैं, विलेन नहीं है, लेकिन वो पूजा पाठ नहीं मानते। तो जैसे ही उल्टा बोलते थे कि तुम क्या ये नाम जप करती रहती हो, इतना कुछ पढ़ लेती तो डॉक्टर ही पास हो जाती तुम्हारी, ऐसा कुछ बोले तो इतना गुस्सा आता था प्रभु जी अंदर से। तो लेकिन फिर ये समझ में आया कि नहीं, हमको ये जीवात्मा है, ये तो इनमें वैष्णव गुण नहीं है, इनको नहीं समझ है, तो इन पे पाप भी नहीं चढ़ेगा। पाप तुम्हारा है कि तुम समझने के बावजूद भी इसको गुस्सा आ रहा है, तो हमसे अच्छे तो वो हैं कि हम सब कुछ भगवान के उस शरण में आते हुए भी हम गुस्सा दिखा रहे हैं और वो अपनी बात कह के निकल भी गए और उनको याद भी नहीं है 2 मिनट बाद। तो अभी मुझे ऐसा समझ में आया कि नहीं उसका एक्शन का रिएक्शन नहीं देना है और बिल्कुल शांति से उस बात को समझते हुए हर चीज़ को तर्क-तर्क भी नहीं करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों को समझा भी नहीं सकते प्रभु जी। तो दूसरा मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल में जैसे प्रभु जी कुछ भी कोई फ्रेंड कुछ बोल देती थी या कुछ ऐसा लगता था तो उस बात का चिंतन जैसे वो आने लगता था। तो ये लगता है कि अरे इतना इम्पोर्टेंट टाइम भगवान ने उनको याद करने के लिए दिया है और मैं अपनी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट टाइम इतने जो सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में उन लोग को दे रही हूँ। और एक चीज़ ज़रूर आ गई है प्रभु जी, कुछ भी चीज़ गलत होती है, तो ना या गलत हो जाती है या गलत चीज़ दिमाग में आती है, उसकी निंदा या कुछ, तो ना एक स्टॉपर आ गया है दिमाग में, नहीं, ये नहीं सोचना है। आती है वो बातें, नहीं, तो ये ऐसा आता है कि नहीं, ये नहीं सोचना है, इसको कट करके उनकी अच्छाई देखना है। अगर नहीं तुमसे एडजस्ट हो रहा, तो तुम उनसे मतलब दूर डिस्टेंस रखना है। पर उनके बारे में ना तुम्हें बुराई करनी है, ना कुछ उनके वो करना है और उससे आगे बढ़ना है। तो प्रभु जी बहुत मतलब मेरे तो थॉट में आजकल मेरे सब दोस्त लोग भी बोलने लगे कि तरुणा तुम्हारा तू ना ज्ञान की बातें करने लग गई है। ज्ञानी क्योंकि ना वही बात निकलती है प्रभु जी जो अपन को आती है तो वही बात बोलने में आती है। तो बहुत हेल्प है प्रभु जी और एक सोच ही बदल गई है मतलब प्रभु जी। भगवान जी और सारे डिवोटीज का मेरे पे आशीर्वाद है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वेलकम, थैंक यू, मेहर प्रभु जी। हरे कृष्ण बोली दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मेहर। प्रभु जी इसमें प्रभु जी ने एक श्लोक कोट किया था भगवद गीता से 12वें अध्याय का 18वां और 19वां श्लोक। जी। समा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णा सुख दुखेषु समा संग विवर्जिता तुल्या निंदा स्तुतिर्मौनी संस्तुता येन केनाचितः अनिकेता स्थिरा मतिर् भक्तिमान ने प्रियो नरा। तो प्रभु जी ने इसमें बताया था कि जो शत्रु और मित्र में या फिर मान अपमान में रम सम है, शीत उष्ण तथा सुख दुख में सम है और आसक्ति से रहता है और निंदा स्तुति के समान बिहेव करता है, वो भगवान को सर्वथा प्रिय रहता है हमेशा। और वही व्यक्ति भगवान को मतलब भगवान को ठीक तरह से समझ सकता है और भगवान भी उसको अपनी शरण में लेते हैं। जो स्तुति, क्योंकि ये तीन चीजें हैं, स्तुति, निंदा, अपमान और शत्रु और मित्र, जो ये तीन चीजों में बिल्कुल सम रहता है, वो भगवान को सर्वथा प्रिय रहता है। हरि बोल, थैंक यू। भक्त लोग मतलब बहुत अच्छी तरह से भी एग्जांपल दिया था, मैं ऐसी को ठीक से समझ रहा था। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था रिपल्स वाला आपने कि पत्थरों का क्लैशेस के कारण वो किनारों तक नहीं पहुंचते और परम हमको केंद्र जो है वो भगवान को ही रखना है। तो बहुत अच्छा एग्जांपल था। श्रील प्रभुपाद ये सब उन्हीं के सुने उदाहरण है सारे चीजें वैष्णवों के द्वारा। बस मैं सुनाया उसको तोते की तरह रट रहा हूँ। तो ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, यस मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वैसे तो अभी भी मतलब बहुत ज्यादा कंटामिनेशन है, तो मतलब मैं सिर्फ थोड़ी सी अपनी जो चेंज हुई है उसको बोलना चाहूंगी। तो प्रभु जी जैसे पहले ऐसा होता था कि कोई अगर मेरा खुद का कोई सामान होता था और अगर वो गलती से किसी से टूट जाए या कोई अगर उसको ऐसे गुम कर दे, तो मुझे प्रभु जी बहुत बुरा लगता था कि मैं इतना संभाल के रखी और उन्होंने ऐसा किया।
लेकिन अब प्रभु जी बिल्कुल भी इन सब रिस्पेक्ट में बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा लगता है कि ठीक है, ये भौतिक जगत की चीज है, ये वैसे भी हमारी नहीं है, तो इसके लिए इतना ज्यादा विचलित नहीं होना है। और प्रभु जी ऐसा होता है कि जैसे मतलब कोई भी चीज डिस्टर्ब कर रही होती है, बहुत ज्यादा माइंड ऑक्यूपाइड रहता है उसमें, तो पहले प्रभु जी ऐसा होता था, पूरे दिन उसी का ही चिंतन होता था, पर अब ऐसा होता है कि कभी भी ऐसा होता है तो सिर्फ मन में एक ही चीज मतलब ऐसी सोच आती है कि ये कृष्णा का प्लान है मेरे लिए, तो ये मेरे बेटरमेंट के लिए ही है। और फिर प्रभु जी अगर ज्यादा विचलित मतलब मन नहीं शांत होता, तो मैं फिर चैंटिंग कर लेती हूँ और ऐसे डाइवर्ट कर लेती हूँ कि कृष्णा को ही सेंटर रखूं, ताकि इन सब चीजों से ध्यान ही हट जाए। तो जब बड़ी चीजों को प्रभु जी हम ध्यान में रखते हैं, तो छोटी चीजें ऐसे ही ध्यान से हट जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भक्तों का। जब नित्य किशोरी माता जी कुछ कहना चाहते हैं। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी अगर टाइम नहीं है तो प्रभु जी रहने देते हैं। नहीं माता जी बताइए। प्रभु जी, सबके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे जिंदगी में, वाकई में कृष्णा को सेंटर में रख के बहुत चेंज आया। तो एक लेक्चर में ये सुना था कि जैसे अगर हम रोड पे चल रहे होते हैं तो हमें रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती हैं, पर अगर हम हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन में जाते हैं तो ऊपर से देखते हैं तो वो इमारतें हमें माचिस की डिब्बी की तरह छोटी दिखाई देती हैं, और ऊपर चले जाएं तो वो इमारतें हमें दिखाई नहीं देती। ऐसे ही अब कृष्णा कॉन्शियस में लगकर जो हमें बहुत छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ी लगती थी, अब वो माचिस की डिब्बी की तरह लगने लगी है। अगर आप सब भक्तों का संग यही रहा प्रभु जी, तो वो कुछ समय के बाद वो दिखाई भी नहीं देंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने, थैंक यू सो मच। हरे हरे। तो हमारा एक सबसे बड़ी कृपा होती है वैष्णव जब हमारे जीवन में आते हैं, भक्त जब कृपा में आते हैं, जब हमारे जीवन में आते हैं, तो उनकी से बहुत ही बड़ी कृपा है, वो हमारे जीवन में कृष्ण को भर देते हैं। कानों के माध्यम से, जीवा उच्चारण से माध्यम से, आंखों के माध्यम से, तो वो संसार को देखने की दृष्टि देते हैं। जैसे कि आप सब भक्तों ने बताया, तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रॉब्लम समझ में आ गई है। अरे भैया, ना इससे लजना है ना उससे लजना है। तो जी कई बार बताते हैं, ना इससे उलझो ना उससे उलझो, पतली गली से चुपचाप भगवान नाम निकल जाए। ये होना चाहिए। बाकी लोग फिर उलझते नहीं है। और इस संसार में कलयुग में किसी के अंदर दोष देखना और उसके कारण फिर ईर्ष्या करना, या हमारे अगर कोई निंदा स्तुति करता है तो फिर उससे ईर्ष्या करना, ये ऐसे है जैसे किसी में दोष देखना, जैसे समुद्र में जाएं और टॉर्च लेके जाएं पानी ढूंढने के लिए, तो इसमें कोई समझदारी है? नहीं, समुद्र में पानी ही पानी है। तो कलयुग में दोष से भरा पड़ा है, तो किसी के दोषों को नहीं देखना चाहिए, गुणों को देखना चाहिए। तो हमें देखना चाहिए, हर एक को एक फल के रूप में देखना चाहिए। फल में छिलका भी है और रस भी है। तो रस क्या है? वो गुण है। तो भक्तों के संग में आके तो भक्त हमें सिखाते हैं हमें क्या देखना है। हमें उसमें गुणों को देखना है। इस संसार में हमें कृष्ण को देखना है। हर एक स्थिति में हमें देखना है कृष्ण की कृपा है, कृष्ण का हस्तक्षेप है। तो फिर हमें किसी से ईर्ष्या नहीं होती, किसी से द्वेष नहीं होता। जैसे छोटा बच्चा है, जब छोटा बच्चा लिखता है तो लिखने में जब वो सीख रहा होता है, तो कभी जब लिखना शुरू करता है तो बड़ी बड़ी जलेबियां बनाता है। तो माँ उसकी कोई निंदा थोड़ी ना करती है, तेरे को अकल नहीं है, तुझे लिखना नहीं आता। नहीं, वो उसको बड़े खुश होकर बोलती है, वाह बेटा वाह, शाबाश, बहुत अच्छा लिखा तूने। जब उसको अप्रिशिएट करती है, वही बच्चा लिखते 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 इतना विद्वान बन जाता है, वो दूसरों को पढ़ाने लगता है, टीचर्स बन जाता है। तो हाँ, भक्त लोगों के संग में आकर पता चलता है कि सब सीख रहे हैं। कब फली जब ये फल पक जाएगा, कब पक जाएगा ये पता नहीं। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, दोस्तों को नहीं देखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो इसीलिए जो है, जब हम कृष्ण को सेंटर बनाते हैं तो हम हर एक रिलेशनशिप को कृष्ण के संबंध में देख पाते हैं, और भगवान का पर्सनल इंटरफेयर देख सकते हैं हर एक चीज में। तो समझ में आता है ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, मेरे ही कर्मों का फल है, इसका कारण मैं ही हूँ। तो फिर सबके साथ रिलेशनशिप अच्छा होता जाता है। कि हमें रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इन प्रॉब्लम में नहीं फंसना है, पतली गली से चुपचाप निकलना है।
ठीक है, थैंक यू ऑल द डिवोटीज। तो हम यहीं पे विराम देंगे और अभी भगवद गीता ज्ञान प्रबोधि की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद, थैंक यू।